तो सुबह कितने बजे आ गए थे आप लोग? 8 बजे आ गए थे। और 8 बजे आकर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आप लोग पढ़ रहे हो आज क्या पढ़ रहे हो? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना? उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, है ना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हो। और ऐसे वाक्य आप पढ़ रहे हो जो क्या से आरंभ होते हैं। किससे आरंभ होते हैं? क्या से आरंभ होते हैं। ठीक है, आप जानते हो कैसे हम पहचानते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है? जाहिर सी बात है, कार्य जारी रहता है लेकिन भविष्य में। कार्य पूरा नहीं रहता है भविष्य में, आने वाले समय में कार्य जारी रहता है। ठीक है, अभी हम सेंटेंसेस को देखेंगे और इनको सॉल्व करने का क्या रूल रहता है, यानी सॉल्व करने का मीन्स इनको ट्रांसलेट करने का क्या रूल, क्या स्ट्रक्चर रहता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज किया जाता है? विल या शैल। और ये सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित होता है कि कहाँ विल का यूज होगा और कहाँ शैल का यूज होगा। और आप जानते हैं कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो रूल में आएगा, जो स्ट्रक्चर में आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा जिसका नाम है विल या शैल। सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का यूज होगा। फिर उसके बाद क्या यूज होगा? सब्जेक्ट। ट्रांसलेशन करते हुए हम क्या ध्यान देंगे? विल और शैल के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर अगर निगेटिव भी है, उसमें निगेटिव सेंटेंस भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे। और फिर इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का एक हिस्सा बी का प्रयोग करेंगे। तो विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी। वर्ब में क्या होगा? फिर आईएनजी, है ना? यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में आएगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स जो भी आने होंगे और क्वेश्चन मार्क। तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो क्या से आरंभ होंगे, उनका स्ट्रक्चर होगा विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या अंतिमा अपनी पुस्तक पढ़ती रहेगी? क्या अंतिमा अपनी पुस्तक पढ़ती रहेगी? ये बात फ्यूचर की है कि क्या अंतिमा अपनी पुस्तक पढ़ती रहेगी। ये बात कब की है? ये बात फ्यूचर की है। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। क्या अंतिमा अपनी पुस्तक पढ़ती रहेगी? अब इसका ट्रांसलेशन हमें करना है इंग्लिश में। तो हम ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस कब का है। ये पुस्तक पढ़ने वाली बात, जो पुस्तक पढ़ती रहेगी यानी कार्य जारी रहेगा, लेकिन कब? पढ़ती रहेगी यानी भविष्य में, आने वाले समय में। तो इसलिए ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसके स्ट्रक्चर के रूल के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी बनाएंगे और वो सब्जेक्ट के अनुसार बनेगी। और सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? अंतिमा। कैसे? क्योंकि पुस्तक पढ़ते रहने का कार्य कौन करेगा? अंतिमा। तो जाहिर सी बात है आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, यहाँ अंतिमा के साथ क्या प्रयोग होगा? विल। तो विल अंतिमा, नॉट नहीं आया तो क्या हो गया है? बी। फिर वर्ब में आईएनजी, रीडिंग हर बुक। क्योंकि अगर पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ, और अंतिमा जैसे लड़की के नाम के साथ हर का प्रयोग होगा। तो विल अंतिमा बी रीडिंग हर बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे? अब जो सहायता नहीं करते रहेंगे, कब की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। और उसमें करते रहेंगे यानी कार्य कंटिन्यू रहेगा सहायता नहीं करने का। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे? सब्जेक्ट है वे, यानी सब्जेक्ट वे है दे। और हम जानते हैं कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी क्या होगी? विल। विल दे। विल या शैल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब किसका प्रयोग होगा? नॉट। फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो यहाँ क्या हो गया? विल। फिर उसके बाद दे, फिर उसके बाद नॉट, फिर बी। अब सहायता करते रहेंगे, क्या हो जाएगा? हेल्प। हेल्प में आईएनजी, हेल्पिंग। और किसकी सहायता? तुम्हारी। अब यहाँ पे तुम्हारी पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, पॉसेसिव केस में नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर इसके बाद कोई चीज रहती जिसमें पॉसेस रहता, किताब, बहन या कुछ भी, तब योर का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो यू हो जाएगा।
विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह आज बाजार जा रहा होगा। सेंटेंस क्या है, क्या वह आज बाजार जा रहा होगा। ये भी फ्यूचर में कार्य कंटिन्यू होगा कि क्या वह आज बाजार जा रहा होगा। मतलब सुबह ये बात कही जा रही होगी, शाम दोपहर रात की बात होगी, क्या वह आज बाजार जा रहा होगा। अब रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा वह है ही, तो ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब विल का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी बनाएंगे, क्या हो जाएगा, विल। फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी होगी ही, फिर उसके बाद बी, फिर क्या होगा, वर्ब में आईएनजी, गो में आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहा होगा, टू द मार्केट। और कब, आज, टुडे। एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हो रहा है, ठीक है। विल ही बी गोइंग टू द मार्केट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम अंकित की सहायता करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, ये सहायता करते रहने की बात भी फ्यूचर में है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, कि सहायता करते रहेंगे। और कौन सहायता करने का काम कर रहा है, हम। और किसकी सहायता कर रहे हैं, अंकित की। तो हम है यानी वी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होता है, शैल। यहां ही बताया गया आपको कि आई वी के साथ किसका प्रयोग होगा, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। आई वी के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा। बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। तो कह रहा है कि क्या हम अंकित की सहायता करते रहेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शैल के साथ लगेगा वी, शैल वी, और फिर उसके बाद बी, शैल वी बी। और सहायता करते रहने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। और किसकी सहायता, अंकित की। तो शैल वी बी हेल्पिंग अंकित। क्या हम अंकित की सहायता करते रहेंगे, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी शैल वी बी हेल्पिंग अंकित। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या नीरज अलग ही रहता रहेगा। अच्छा, पिछले सेंटेंस में ध्यान ये देना था कि अंकित जो है ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, क्योंकि सहायता करने का काम वी कर रहा था, हम कर रहे थे, है ना। तो शैल वी बी हेल्पिंग अंकित। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या नीरज अलग ही रहता रहेगा। अब सब्जेक्ट क्या है, नीरज, उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा विल। अब अलग ही रहता रहेगा, जाहिर सी बात है फ्यूचर में कार्य कंटिन्यू रहेगा। तो विल, फिर सब्जेक्ट नीरज, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी। लीव मीन्स होता है रहना। अब लीव में से ई हटा के जोड़ेंगे आईएनजी, लिविंग। और अलग ही की अंग्रेजी क्या होगी, सेपरेटली। तो ये हो जाएगा विल नीरज बी लिविंग सेपरेटली, ठीक है। हाँ, सेपरेटली, इसलिए एडवर्ब है, बहुत बढ़िया। विल नीरज बी लिविंग सेपरेटली। देखिए, आप लोगों को हमने बताया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बताया था। जैसे मान लीजिए लीव है, क्या है, लीव। अब इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो इसमें से क्या होगा, ई क्या होगा, हट जाएगा। अब ये हो जाएगा लिविंग। ऐसा कोई और वर्ब याद आ रहा है आपको, कम। वेरी गुड, शाबाश। जैसे ये कम है ना। अब कम में आईएनजी आपको ऐड करना है, तो ये ई क्या होगा, हट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कमिंग। ऐसे एक वर्ड और था, एक ऐसा शब्द और था, लेकिन वो थोड़ा दूसरे प्रकार का था। वो कौन सा वर्ड था, जैसे था रन। अब इसमें आईएनजी जोड़ना था, तो क्या होता था, अब एन के पहले वॉवेल है, और यहाँ ऐड भी हो रहा है वॉवेल, तो ये कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा रनिंग, है ना। ऐसे बहुत सारे आपके शब्द हैं, ठीक है। इसको भी आप ध्यान देते रहिएगा जब आईएनजी का प्रयोग करिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसके बहुत सारे अभी हम लोग एक्सरसाइजेज और भी ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू।